कहते हैं कि वैरागियों के पास में विरक्त जो हो उनके पास में हमें राग की चर्चाएं नहीं करना चाहिए। ऐसा माहौल हमें नहीं जुटाना चाहिए कि जिससे उनके वैराग में हानि हो और राग की वृद्धि हो। क्यों? इतनी जल्दी उतार चढ़ाव परिणामों का होता है कि जल का स्तर उतरने में तो देर लगती है उतरते चढ़ने में, परंतु परिणामों का स्तर उतर में आपका प्लेन नीचे उतरेगा उसे भी टाइम लगेगा, ऊपर चढ़ेगा उसे भी टाइम लगेगा उसमें भी, किंतु परिणामों को गिरने और उठने में देर नहीं लगती है। और उसमें कई बार निमित्त तो बाहर का कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। जैसे भी परिणाम बनना हो, कोई क्रिया जो होनी हो, उसमें कोई ना कोई निमित्त तो कोई बाहर का कारण भी कोई ना कोई बनता है। या अंतरंग कारण बनेगा निमित्त या बाहर के में कोई निमित्त बनेगा। अंतरंग कारण के लिए भी साधन बनेगा तो वो भी हो सकता बाहर में कोई निमित्त बने, उसके लिए कोई ना कोई कारण बने बाहर में जो उसके अंतरंग के उपादान में विकृति उत्पन्न करते हैं। तो उस मुनिराज के सामने जब खरबूजा चढ़ा है तो उनके लिए उसकी गंध, तो जब फल था तो उसकी गंध आई, उनके मन में जरा सा विचार आ गया कि यदि ये समाधि लेने के पूर्व यदि ये खरबूजा आहार में मिल जाता, वही समय था उनका कौन सा आयु कर्म के बंध का, और उसी समय उनके मन में ये विचार आ गया। तो कौन सी कहते हैं उसी खरबूजे में जाकर के लट रूप में उत्पन्न हुए, और किंतु वहां से थोड़ा सा परिणाम बिगड़े थे तो थोड़ी माने लेकर के और बहुत जल्दी वहां से उद्धार भी उनका हो गया, दान भी हो गया। तो हम इस कमजोरी को ना पकड़े कि मुन्नाज ने भी ऐसा कर लिया, मुन्नाज को भी ऐसा हो गया, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी आगम को बड़ी जल्दी तोड़ मरोड़ देते हैं और अपनी कमी को ढकने के लिए कहीं ना कहीं आगम का आसरा ले लेते हैं। प्रभु महाराज जी ने एक बार एक कविता लिखी थी, उसके अंत में लाइन डाली थी, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़ना, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़ना, और भरदेश का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़ना। लोग भरत महाराज का दृष्टांत दे करके, और भाई उन्हें तो 6 खंड का राज था, इतनी रानियां थी, सब कुछ था, तो भी उनके लिए अंतर मुहूर्त में जब केवल ज्ञान हो गया तो हमारा तो